Hello students, let's start reading the fourth chapter of Social Studies, India, the Peninsular Plateau. A plateau is an elevated flat land. What is a plateau? Plateau is an elevated flat land. Plateau एक उभरी हुई समतल जमीन है. It is a flat topped tableland standing on a raised surface. ये एक समतल टॉप वाली टेबललैंड स्टैंडिंग है. एक पठार है जिसका जो टॉप है वो क्या है? फ्लैट है, चिपटा टॉप है, पॉइंटेड टॉप नहीं है, पीक्ड टॉप नहीं है माउंटेन की तरह. जैसे माउंटेन का टॉप क्या होता है? पीक होता है माउंटेन के टॉप में, और इसके टॉप में क्या होता है? प्लाटूज कैसे होते हैं? फ्लैट टॉप वाले होते हैं. द हाइट ऑफ द प्लाटू ऑफन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और प्लाटू का जो हाइट होता है वो वैरी करता है प्लेस टू प्लेस. हर जगह अलग अलग ऊंचाई होती है प्लाटू की. द पेनिसुलर प्लाटू. टू द साउथ ऑफ नदर्न प्लेन्स लाइज द एक्सटेंसिव पेनिसुलर प्लाटू. नदर्न प्लेन्स, लास्ट चैप्टर में हमने नदर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा था, मैदानी भाग के बारे में पढ़ा था. नदर्न प्लेन्स के साउथ में, नदर्न प्लेन के साउथ में, नदर्न प्लेन से नीचे जो एरिया है उसे क्या कहते हैं? पेनिसुलर प्लाटू कहते हैं. टू द साउथ ऑफ नदर्न प्लेन्स लाइज द एक्सटेंसिव पेनिसुलर प्लाटू. पेनिसुलर प्लाटू जो है वो नदर्न प्लेन्स के साउथ में है, नदर्न प्लेन्स के नीचे है. दिस प्लाटू इज कवरिंग नियरली हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया. और ये जो पेनिसुलर प्लाटू है ये लगभग इंडिया के आधे भाग को कवर करता है. मतलब इंडिया के लगभग आधे भाग में ये पेनिसुलर प्लाटू फैला हुआ है. इट इज triangular in shape with a broad base in south and a narrow apex in the south, with a broad base in the north and the narrow apex in the south. और इसका शेप कैसा है? इसका शेप एक ट्रायंगल की तरह है. ये ट्रायंगुलर है शेप में, एक ट्रायंगल के जैसी इसके शेप है, जो कि नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ऊपर होता है, नीचे साउथ होता है. तो नॉर्थ में ये क्या है? इसका ब्रॉड बेस है. बेस कहाँ है? नॉर्थ की तरफ है. और पॉइंटेड एपेक्स जो है वो कहाँ है? साउथ की तरफ है. साउथ की तरफ ये धीरे धीरे पतला होता जा रहा है. और नीचे क्या है इसके? इसका एपेक्स है, नीचे पॉइंटेड है. The peninsular plateau is made up of ancient igneous and metamorphic rock. और ये जो प्लाटू है ये किस चीज से बना है? ये ancient igneous and metamorphic rock से बना है. It is the oldest part of the Indian subcontinent. और Indian subcontinent का सबसे पुराना भाग है ये. This plateau is divided by the Narmada River into two parts. नर्मदा रिवर ने इस प्लाटू को दो भागों में बांट रखा है. नर्मदा रिवर की वजह से ये प्लाटू दो भागों में बट गया है. द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लाटू. कौन से दो पार्ट में? द सेंट्रल हाईलैंड्स, पहले पार्ट का नाम है सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरे पार्ट का नाम है डेक्कन प्लाटू. द बाउंड्री बिटवीन दीज टू यूनिट इज फॉर्म्ड बाय द विंध्या रेंज. और इन दोनों रेंजेस के बीच में, ये दोनों जो पार्ट डिवाइड हुए हैं नर्मदा रिवर की वजह से, दो पार्ट में जो प्लाटू को डिवाइड किया, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लाटू, इनके बीच में एक बाउंड्री की तरह विंध्या रेंज है. विंध्या रेंज, विंध्या माउंटेन रेंजेस जो हैं वो इन दोनों पार्ट के बीच में बाउंड्री की तरह काम करता है. आप इस मैप में देख सकते हैं, ये आपका नर्मदा रिवर है जो इन दोनों पार्ट्स के बीच में है. ऊपर का पार्ट आपका क्या हो गया? सेंट्रल हाईलैंड. और इस नर्मदा रिवर के नीचे का जो इतना पार्ट है ये क्या है? ये डेक्कन प्लाटू है. और ये रहा आपका विंध्या रेंज. विंध्या रेंज यहाँ पे एक बाउंड्री की तरह काम करता है इन दोनों पार्ट्स के बीच में. ओके, तो फर्स्ट पार्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. द सेंट्रल हाईलैंड्स. The part of the peninsular plateau lying to the north of Narmada River, covering major area of Malwa Plateau, is known as Central Highlands. Peninsular Plateau का वो भाग जो कि नर्मदा रिवर से नॉर्थ की तरफ है, नर्मदा रिवर के ऊपर है, और जो कि मालवा प्लाटू का अधिकतर भाग कवर करता है, उसे सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं. अब देख सकते हैं मैप में नर्मदा रिवर, ये रहा आपका नर्मदा रिवर. नर्मदा रिवर से ऊपर का जो पार्ट है ये क्या है? आपका
सेंट्रल हाईलैंड है। मालवा प्लाटू का अधिकतर भाग जो है वो क्या है, सेंट्रल हाईलैंड। आप यहाँ मालवा प्लाटू देख सकते हैं, मालवा प्लाटू का अधिकतर भाग सेंट्रल हाईलैंड है। ओके, इट इज बाउंडेड बाय द अरावली रेंज इन द वेस्ट। अरावली रेंजेस से घिरा हुआ है ये वेस्ट में, एंड विंध्या रेंजेस इन द साउथ, और साउथ में विंध्या रेंज से घिरा हुआ है। अरावली रेंजेस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। अरावली रेंज क्या है, दुनिया का सबसे पुराना रेंज है, माउंटेन रेंज है दुनिया का सबसे पुराना। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है आपका अरावली रेंज। इन द ईस्ट द मालवा प्लाटू एक्सटेंड्स अप टू छोटा नागपुर, और ईस्ट में आपका ये जो सेंट्रल हाईलैंड है कहाँ तक फैला हुआ है, छोटा नागपुर तक फैला हुआ है। लेट्स सी दीज थिंग्स इन मैप। ये देखिए आपका ये सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड्स के वेस्ट में हमने क्या पढ़ा, अरावली रेंज है। वेस्ट के साइड होता है इस डायरेक्शन में अरावली रेंज। ये आपका सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट में अरावली रेंज है, साउथ में विंध्या रेंज है। और ये आपका जो सेंट्रल हाईलैंड है ये कहाँ तक फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सेंट्रल हाईलैंड आपका यहाँ ऐसे यहाँ तक फैला है। यहाँ क्या है, छोटा नागपुर, ईस्ट डायरेक्शन में ये छोटा नागपुर तक फैला हुआ है। वेस्ट में सेंट्रल हाईलैंड्स के क्या है, अरावली रेंजेस हैं। इट इज बाउंडेड बाय अरावली रेंज इन वेस्ट एंड विंध्या रेंज इन साउथ, एंड इज एक्सटेंडेड टू अप टू छोटा नागपुर इन ईस्ट डायरेक्शन में छोटा नागपुर तक फैला हुआ है। द मालवा प्लाटू इज ड्रेन्ड बाय द रिवर चंबल, सिंध, सोन एंड दामोदर। मालवा प्लाटू से कौन कौन सी नदियां होके बहती हैं, चंबल, सिंध, सोन और दामोदर। इन सारी नदियों की वजह से मालवा प्लाटू को पानी मिलता है। मालवा प्लाटू इज ड्रेन्ड बाय द रिवर चंबल, सिंध, सोन एंड दामोदर। द चंबल एंड बेतवा रिवर ज्वाइन द रिवर यमुना, वाइल द सोन रिवर ज्वाइंस द रिवर गंगा। चंबल और बेतवा रिवर किस रिवर में जाकर मिल जाती हैं, यमुना में, और सोन रिवर ज्वाइंस द गंगा रिवर। सोन रिवर जो है वो गंगा रिवर में जाकर मिल जाता है। आप ये भी देख सकते हैं मैप में। ये देखिए यहाँ पे है आपका चंबल और ये है बेतवा। ये दोनों कौन सी रिवर में मिल रहे हैं, ये रिवर यमुना में, यमुना रिवर जो यहाँ से आ रही है इसमें ये दोनों मिल जा रहे हैं। और ये रहा आपका रिवर सोन जो कि रिवर गंगा जो बहकर आती है गंगा रिवर में मिल जाता है। ओके, ये देखिए यमुना रिवर थी आपकी, यहाँ पे गंगा रिवर। द छोटा नागपुर प्लाटू कवर्स झारखंड, वेस्ट उड़ीसा एंड सदर्न नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़। छोटा नागपुर प्लाटू जो है आपका वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, झारखंड में, वेस्टर्न उड़ीसा के वेस्ट पार्ट में, एंड नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में छोटा नागपुर प्लाटू फैला है आपका। दीज रीजन्स आर फुल ऑफ मिनरल्स सच एज कोल, बॉक्साइट एंड माइका। और ये जो सारे रीजन है जिसमें कि छोटा नागपुर फैला है आपका, ये सारे रीजन्स बहुत ही फुल हैं, बहुत ही रिच है मिनरल्स के मामले में। कौन कौन से मिनरल्स के मामले में, कोल, बॉक्साइट और माइका। छोटा नागपुर प्लाटू जो कि आपका झारखंड, वेस्टर्न उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़ में फैला है। This area is very rich in minerals. Okay. Next is Deccan Plateau. अब हम अगले पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, डेक्कन प्लाटू के बारे में। The part of the peninsular plateau extending to the south of विंध्या रेंज, वो पार्ट डेक्कन प्लाटू का जो कि विंध्या रेंज के साउथ में है, इज कॉल्ड डेक्कन प्लाटू। पूरे पेनिसुलर प्लाटू का, पूरा जो ट्रायंगुलर पेनिसुलर प्लाटू था उसका जो साउथ का रेंज है, विंध्या रेंज से नीचे का पार्ट जो है, ये विंध्या रेंज हो गया तो उसके नीचे का जो पार्ट है वो क्या है, डेक्कन प्लाटू कहते हैं उसको। द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिसुलर रीजन Annamudi is 2,695 meters above the sea level, is situated in the state of Kerala. यहाँ देखिए आप मैप में, ये रहा आपका विंध्या रेंज, विंध्या रेंज से नीचे का पार्ट ये पूरा क्या है आपका डेक्कन प्लाटू है। ओके,
और यहाँ देखिए आपका अन्नामुडी, अन्नामुडी जो कि केरला में है, ये हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है आपके पेनिनसुलर प्लाटू की, याद रखिएगा। अन्नामुडी सबसे ऊंचा पर्वत है आपके पेनिनसुलर प्लाटू में, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर्स है। इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, और ये केरला में सिचुएटेड है। ये पहाड़ कहाँ है? ये केरला में है ये पीक। द डेक्कन प्लाटू इज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। दीज घाट मीट ईच अदर एट नीलगिरी हिल। जो डेक्कन प्लाटू है आपका, वो दोनों साइड से दो घाट से घिरा हुआ है। कौन कौन से घाट से? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से। यहां देखिए, ये जो आपका डेक्कन प्लाटू है, छोटा करके दिखाती हूँ, ये आपका पूरा डेक्कन प्लाटू है। डेक्कन प्लाटू जो कि दोनों साइड से दो माउंटेन रेंजेस से घिरा है। एक साइड वेस्टर्न हिल्स, दूसरी साइड ईस्टर्न हिल्स, और ये दोनों हिल्स नीचे आके कहाँ मिलती हैं? नीलगिरी हिल्स के पास एक दूसरे से मिल जाती हैं। ओके, टू द साउथ ऑफ सतपुरा रेंज फ्लोज द तापी रिवर। सतपुरा रेंजेस से साउथ की तरफ, सतपुरा रेंजेस से नीचे की तरफ कौन सा रिवर बहता है? तापी रिवर। लाइक नर्मदा, दिस रिवर ऑल्सो फ्लोज इन द अरेबियन सी। जैसे कि आपने देखा था कि नर्मदा रिवर कहाँ बह के जाता है? अरेबियन सी में। तापी रिवर भी अरेबियन सी में बहता है। तापी और नर्मदा रिवर बहकर अरेबियन सी में, अरब सागर में मिलता है। बोथ नर्मदा एंड तापी रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टा, और ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती हैं। नर्मदा और तापी रिवर डेल्टा नहीं बनाती हैं, और ये दोनों अरेबियन सी में मिलती हैं। द अदर मेजर रिवर्स ऑफ डेक्कन प्लाटू इंक्लूडिंग द नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। और इन दोनों को छोड़कर, नर्मदा और तापी को छोड़कर, और जितनी नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में बहकर जाती हैं। ऑल दीज रिवर मेक देयर डेल्टा नियर द कोस्ट। और ये सारी नदियां अपना डेल्टा कहाँ बनाती हैं? कोस्ट के पास। समुद्र में जब वो मिलने लगती हैं तो उसके किनारे पे वो अपना डेल्टा बनाती हैं। द गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ डेक्कन प्लाटू। गोदावरी जो है सबसे लंबी रिवर है डेक्कन प्लाटू की। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, और इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। नाउ लेट्स सी इन द मैप। ये देखिए आपकी नर्मदा रिवर, नर्मदा बहकर आती है और कहाँ मिलती है? अरेबियन सी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी में नर्मदा मिल रही है। और आपकी तापी, तापी भी बहकर आता है और कहाँ मिलता है? अरेबियन सी में। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा, और ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती, इसके अलावा जितनी भी नदियां हैं, यहां देखिए महानदी, ये भी डेल्टा बनाती है। और किस में मिलती है? बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां कहाँ जाती हैं? कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। और ये सब देखिए डेल्टा बनाती हैं। ये सारी क्या करती हैं? डेल्टा बनाती हैं कोस्ट पे। जब ये समुद्र में मिल रही होती हैं तो ऑन द कोस्ट ये डेल्टा बनाती हैं। ओके, और गोदावरी, गोदावरी क्या है? आपके डेक्कन प्लाटू की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी आपके डेक्कन प्लाटू की सबसे लंबी नदी है, जिसको कि दक्षिण गंगा भी कहते हैं। Okay, the lifestyle and culture of the people in Plateau region is very interesting and unique. इस रीजन में, इस प्लाटू में जो लोगों का रहन सहन है, इनकी जो संस्कृति है, लाइफस्टाइल और कल्चर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है और यूनिक है और अलग है। यू विल फाइंड out about the clothing they wear, the food they eat, the housing and the celebration they have. आप इनके कपड़े पहनने के तरीके, इनके खाना खाने का तरीका, इनके घर बनाने का तरीका, घर में रहने का तरीका और सेलिब्रेशंस कि किस तरह के फेस्टिवल्स ये सेलिब्रेट करते हैं, इनके बारे में पता कर सकते हैं। दे आर इनक्रेडिबल, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अलग है। द रीजन कवर्स द स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और ये डेक्कन प्लाटू जो है आपका, ये कौन कौन से रीजन्स को कवर करता है, मतलब किस किस राज्य में फैला हुआ है, कौन कौन से राज्य इसके अंदर आते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स जो हैं आपके डेक्कन प्लाटू में आते हैं. ओके, लेट्स रीड अबाउट द फर्स्ट स्टेट ऑफ डेक्कन प्लाटू, दैट इज मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं हम. मध्य प्रदेश इज अ सेंटरली लोकेटेड स्टेट ऑफ इंडिया. मध्य प्रदेश क्या सेंटरली लोकेटेड स्टेट है इंडिया का, मतलब इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच है, इंडिया के सेंटर में है. भोपाल इज इट्स कैपिटल, और भोपाल यहाँ की कैपिटल है. भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है. अदर बिग सिटीज इंक्लूड ग्वालियर, इंदौर एंड जबलपुर. और भी कुछ बड़ी शहरें हैं, बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश के. कौन कौन से? ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर. पचमारी इज द ब्यूटिफुल हिल स्टेशन, और मध्य प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है पचमारी. द कान्हा नेशनल पार्क एंड बंधवगढ़ नेशनल पार्क आर द टाइगर रिजर्व. कान्हा नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क क्या है? टाइगर रिजर्व्स हैं. इन जंगलों में क्या है? टाइगर पाए जाते हैं और टाइगरों को बचाया जाता है. द चंदेला डायनेस्टी टेम्पल ऑफ खजुराहो आर वर्ल्ड फेमस, और चंदेला डायनेस्टी की बहुत ही पुरानी, वर्ल्ड फेमस, पूरे विश्व में फेमस जो टेम्पल है वो खजुराहो की. कहाँ है? खजुराहो में. वो भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है. पन्ना हैज डायमंड माइंस. पन्ना में डायमंड माइंस हैं, हीरे के खान हैं. वीट एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस रीजन. और वीट और कॉटन, गेहूं और कपास, इन दो चीजों की यहाँ पे खेती होती है. मेन क्रॉप है मध्य प्रदेश के क्या क्या? वीट और कॉटन. वीट और कॉटन की मूलतः खेती की जाती है. मेन क्रॉप्स हैं मध्य प्रदेश में उगाए जाने वाले. नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ते हैं हम. छत्तीसगढ़ लाइज टू द साउथ ऑफ छोटा नागपुर. छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर के साउथ में लाई करता है. छोटा नागपुर में सबसे नीचे की तरफ है छत्तीसगढ़. छोटा नागपुर प्लाटू से नीचे है साउथ की तरफ. रायपुर इज द कैपिटल सिटी, और रायपुर क्या है? कैपिटल सिटी है छत्तीसगढ़ की. छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर. द मेजर क्रॉप्स ग्रोन हियर आर राइस, लाइन सीड्स एंड बेटल एंड वाटरमेलन. कौन कौन सी मेन क्रॉप्स है, कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं जो उगाई जाती हैं यहाँ पे? राइस, लाइन सीड्स, बिटल एंड वाटरमेलन. भिलाई इज फेमस फॉर इट्स स्टील प्लांट. भिलाई बहुत फेमस है अपने स्टील प्लांट के लिए. भिलाई में इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे फेमस स्टील प्लांट है. कोल, आयरन एंड मैग्नीशियम आर माइंड हियर. और इस जगह पे जैसा कि हमने पढ़ा था कि छोटा नागपुर प्लाटू में आने वाले जो रीजन्स हैं बहुत ही रिच है मिनरल्स में, तो छत्तीसगढ़ भी उसमें आता है. और छत्तीसगढ़ बहुत ही मात्रा में छत्तीसगढ़ में मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए वहां पे कोल, आयरन और मैग्नीशियम के माइंस हैं, खादान हैं. किस किस चीज के खादान है छत्तीसगढ़ में? कोल के, आयरन के और मैग्नीशियम के. नेक्स्ट स्टेट इज झारखंड. झारखंड के बारे में पढ़ते हैं हम. झारखंड इट इज रिच इन मिनरल्स, क्योंकि झारखंड पूरा ही आपका डेक्कन प्लाटू में आता है. तो झारखंड क्या है? बहुत ही रिच है मिनरल्स में एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज में, और झारखंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज में भी बहुत रिच है. झारखंड का अधिकतर पार्ट क्या है? फॉरेस्ट है, जंगल है. रांची इज इट्स कैपिटल. रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है. Many big industries are located here due to plenty of resource like iron, coal and magnesium. और बहुत ही अधिक मात्रा में झारखंड में इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि झारखंड रिसोर्स के मामले में बहुत रिच है. झारखंड में बहुत सारे माइंस हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में मिनरल्स हैं और बहुत अधिक मात्रा में फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी हैं. इसीलिए झारखंड में बहुत ही अधिक मात्रा में इंडस्ट्रीज भी हैं. अदर बिग सिटीज आर जमशेदपुर, बोकारो एंड धनबाद. और झारखंड की और बहुत सारी जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े शहर हैं वो कौन कौन से हैं? जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद. दामोदर एंड सुबर्ण रेखा आर द फेमस रिवर्स. दामोदर और सुबर्ण रेखा जो है वो क्या है? झारखंड की मुख्य नदियां हैं. द स्टेट पोजेसेस प्लेंटी ऑफ मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ कोल, आयरन एंड मैग्नीशियम. और इस स्टेट में, इस राज्य में बहुत ही अधिक मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं.
किसके कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? कोल, आयरन और मैग्नीशियम। ऑल मिनरल्स आर माइंड हियर। ये सारे मिनरल्स यहाँ माइन होते हैं, मतलब इन सब की खादान, इन सब को खादान से निकाला जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेट इज उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में पढ़ते हैं हम। उड़ीसा इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लाटू। पेनिसुलर प्लाटू के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आपका उड़ीसा लाई करता है। भुवनेश्वर इज द कैपिटल सिटी ऑफ उड़ीसा। और भुवनेश्वर जो है वो क्या है? उड़ीसा की कैपिटल है, राजधानी है उड़ीसा की भुवनेश्वर। कटक इज द मेन इंडस्ट्रियल सिटी। और कटक यहाँ का मेन इंडस्ट्रियल सिटी है। कटक में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। पुरी हैज मेनी टेम्पल्स। और पुरी में बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़े बड़े टेम्पल्स हैं। पुरी बहुत फेमस है टेम्पल के लिए। द एनुअल रथ यात्रा ऑफ पुरी इज वेरी फेमस। और हर साल निकलने वाली, एनुअली निकलने वाली रथ यात्रा, हर साल निकलने वाली रथ यात्रा पुरी की बहुत ही फेमस है। प्रदीप इज द ओनली पोर्ट बिलोंगिंग टू उड़ीसा। और जैसा कि उड़ीसा हम जानते हैं समुद्र के किनारे है, तो उड़ीसा में एक ही पोर्ट है, एक ही बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है उड़ीसा में? प्रदीप। प्रदीप बंदरगाह उड़ीसा में है। एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ इकोनॉमी। और यहाँ के लोग अधिकतर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। यहाँ की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पे, खेती पे डिपेंडेंट है यहाँ के लोग अधिकतर। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स। और यहाँ की मुख्य फसलें क्या है? राइस और जूट। यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में राइस और जूट उगाया जाता है। उड़ीसा इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल एंड सिल्वर वर्क। उड़ीसा राज्य का सबसे मुख्य चीज क्या है? ये बहुत फेमस है यहाँ का टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत सारे उड़ीसा में। और सिल्वर वर्क भी यहाँ का, चांदी का काम बहुत फेमस है। ओडिसी इज द पॉपुलर क्लासिकल डांस ऑफ उड़ीसा। और ओडिसी क्या है? ओडिसी यहाँ का पॉपुलर क्लासिकल डांस है। उड़ीसा का क्लासिकल डांस क्या है? ओडिसी। नेक्स्ट स्टेट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र इज अ प्लेस ऑफ प्लाटूज। महाराष्ट्र क्या है? प्लेस ऑफ प्लाटूज है। इट्स वेस्टर्न अपटर्न रिम्स राइजिंग टू फॉर्म द सिंधिया रेंज। कहते हैं कि इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्ट किनारा जो है वो मुड़कर उठ गया है और क्या बन गया है? सह्याद्री रेंज पैरेलल टू वेस्टर्न सी कोस्ट, जो कि पैरेलल है वेस्टर्न सी कोस्ट से। एंड इट स्लोप जेंटली डिसेंडिंग टुवर्ड्स द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। और इसका जो स्लोप है वो किसके साइड है? ईस्ट की तरफ और साउथ ईस्ट की तरफ। जैसे हमने पढ़ा था कि दोनों साइड से दो जो घाट है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट ने घेर के रखा है पेनिसुलर प्लाटू को। तो जो वेस्ट ईस्ट कोस्ट है, इस साइड का किनारा, ये क्या है? ये मुड़कर सह्याद्री रेंज बन गया है। और सह्याद्री रेंज जो सी कोस्ट है, समुद्री किनारे के पैरेलल है, मतलब ऐसे समुद्री किनारा और उसके पैरेलल में ये पहाड़ उठ गए हैं। ओके, और ये पहाड़ का स्लोप किस साइड है? ऐसे ईस्ट की तरफ और साउथ ईस्ट की तरफ स्लोप है। द रिवर गोदावरी कृष्णा फ्लोज थ्रू द स्टेट। और इस स्टेट से, महाराष्ट्र से कौन कौन सी नदियां बहती हैं? गोदावरी और कृष्णा, यहाँ की दो मुख्य नदियां हैं। फ्लोज थ्रू द स्टेट। मुंबई इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र। और मुंबई जो है वो क्या है? कैपिटल सिटी है महाराष्ट्र की। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। द लावा सॉइल ऑफ महाराष्ट्र इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, सुगर, ग्राउंडनट एंड मिलेट्स। महाराष्ट्र की जो लावा सॉइल है वो कॉटन उगाने के लिए, शुगर केन उगाने के लिए, ग्राउंडनट, मूंगफली, मिलेट्स, ये सारी चीजें उगाने के लिए बहुत ही अच्छा है। फ्रूट्स लाइक मैंगो, ऑरेंजेस एंड बनाना आर ग्रोन इन दिस स्टेट। और इस स्टेट में बहुत सारे फल भी उगाए जाते हैं, मैंगो, ऑरेंज और बनाना। मेन मोस्टली वेयर अ शर्ट एंड धोती वाइल वुमेन वेयर साड़ी। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आदमी है, मेन है, वो क्या पहनते हैं? शर्ट और धोती पहनते हैं। और जो औरतें हैं वो जनरली साड़ी पहनती हैं। पीपल स्पीक मराठी। यहाँ की जो लोकल भाषा है
वो क्या है, मराठी है। लोग यहाँ के मराठी भाषा बोलते हैं। द मेन फेस्टिवल आर, और यहाँ की मुख्य त्योहार कौन कौन से? गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली एंड क्रिसमस। यहाँ के कुछ मुख्य त्योहार हैं कौन कौन से? गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली एंड क्रिसमस। लवानी इज द फोक डांस, और महाराष्ट्र का जो फोक डांस है वो क्या है? लवानी है। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स ऑफ स्टेट आर अजंता एलोरा। कुछ बहुत ही फेमस टूरिस्ट सेंटर्स हैं स्टेट के, कौन कौन से? अजंता एलोरा, एलिफेंटा, महाबलेश्वरम, मथेरान, पंचगनी, कन्हेरी एंड कार्ला केव्स। ये सारी जगहें जो हैं वो क्या है? बहुत ही फेमस टूरिस्ट सेंटर है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। ओके, so we have studied till here. In next video we will study about Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, and we will discuss the exercises. Till now, if you have understood the chapter, if it's clear, then please don't forget to write in the comment. If you have any doubt, you can write in the comment and ask. And if you have understood the chapter well, then don't forget to like, subscribe and share the video, guys. Okay, thank you for watching this video.